सरकार से जुड़ी पंचकुला निगम में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। अब से थोड़ी देर पहले भी हमने आपको ये जानकारी दी थी और इसमें अपडेट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, कुछ वार्ड्स की जैसे ही काउंटिंग पूरी हो रही है वो भी हम आपको पहुंचा रहे हैं जानकारी। तो मेयर पद के लिए 12वें राउंड का परिणाम सामने आया। तो 12वें राउंड तक वोट काउंट हो चुका है और उसके बाद कितनी लीड बाकी है या कितना अंतर, कितनी बढ़त लेकर चल रहे हैं वो जान लीजिए। 22,000 से ज्यादा हो गया है, 22,000 से ज्यादा का अंतर है 12वें राउंड के बाद। सुधा भारद्वाज से लगातार आगे चल रहे हैं। सुधा भारद्वाज कांग्रेस की वो नेता और उम्मीदवार हैं जिनकी ओर से पूरी वोटिंग प्रक्रिया पर, निर्वाचन आयोग पर, बीजेपी पर, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो 12वां राउंड पूरा हो चुका है और उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं ये 22,000 से ज्यादा हैं, 22,268 वोट से आगे चल रहे हैं। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है, सोनीपत वाला जो अंतर है, अंबाला की हम बात करें, ये एक बड़ा अंतर हो सकता है। पंचकुला में जेथार का श्यामलाल बंसल को 38,000 से ज्यादा वोट अब तक मिल चुके हैं 12वें राउंड का वोट काउंट होने के बाद। वोट काउंटिंग की जो प्रक्रिया है 12वें राउंड तक पूरी होने बहुत शुक्रिया। और साथ ही गुरमीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और चर्चा हमने की निकाय चुनाव परिणाम को लेकर। सोनीपत में साफ हो चुका है, मेयर बन चुके हैं राजीव जैन, अक्षिता सैनी। अंबाला में मेयर बन चुकी हैं बीजेपी की श्यामलाल बंसल पहले राउंड से। और इनमें सब में कॉमन बात यह है कि शुरुआत से ही बीजेपी आगे चल रही है। पंचकुला की हम बात करें, श्यामलाल बंसल सुधा भारद्वाज के मुकाबले लगातार आगे चल रहे हैं। सुधा भारद्वाज लगातार पीछे हैं और सुधा भारद्वाज भी, इनके पति जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं हरियाणा कांग्रेस के संजीव भारद्वाज, उनकी ओर से भी आरोप लगाए गए। ईवीएम मशीनों को लेकर भी, साइन किए जाने को लेकर भी, शीशे जो दीवारों पर बाहर लगाए गए, रोशनदान, बहुत सारी बातें कही गई। सीसीटीवी कैमरा जो कुछ देर के लिए बंद हुआ था उन्हें लेकर भी, क्या ऐसी फ्रीक्वेंसी या क्या ऐसा पैटर्न है कि हर राउंड के बाद अंतर लगभग वैसा ही मिल रहा है 2000 के आसपास का। तो ये बहुत सारे सवाल उठाए गए। बीजेपी ने इनको रटी रटाई स्क्रिप्ट कांग्रेस की कह दिया है, बीजेपी ने कांग्रेस की बौखलाहट इसे कह दिया है और ये हर बार जहां जहां हारते हैं ये ईवीएम पर ही दोष लगाते हैं, ये बातें भी कह दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम पंचकुला निगम चुनाव से जुड़ी। श्यामलाल बंसल लगातार आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से शहर की सरकार पंचकुला में बीजेपी की ही बनने जा रही है। तो शहर की सरकार से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है और पूरा हरियाणा आज निकाय चुनाव से जुड़े अपडेट को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा दिख रहा है। दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता सांपला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, जो 7 निकाय हैं उनमें सांपला का अपना महत्व है, ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं और ये अपना महत्व इसलिए क्योंकि हुड्डा साहब का गढ़, कांग्रेस के ही एक नेता अप्रैल में बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार बनते हैं और वहां सेंधमारी हो जाती है, बीजेपी जीतती है, कमल खिलता है। देखिए बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कुछ देर में अपर्णा यादव एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं, वो भी पहुंचने वाली हैं और पुलिस लोगों को रोक रही करी कि अंदर ना जाएं गाड़ी लेकर, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। पीसीआर ये कहां से, ये ऑडियो कौन सा उठाया आपने? सांपला से लाइव रखी ना। तो सांपला से दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। 7 निकायों का चुनाव परिणाम जिनमें बीजेपी ने बाजी मारी है, 6 में कमल खिला है। उकलाना की अगर हम बात करते हैं, उकलाना में निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस कहां, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। शहरी सरकार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आया कि जीत के दावे थे, सिंबल पर मैदान में थे, कैंपेनिंग भी की गई और बहुत सारी खामियां सरकार की निकाली जा रही थी और लेकिन बात बन नहीं पाई, कांग्रेस के हाथ कुछ लग नहीं पाया कि हुड्डा साहब के गढ़ सांपला में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है या कमल खिल गया है। ये एक बहुत बड़ा झटका है राजनीति में समझा जाए तो। दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बड़ा झटका सांपला में व्यक्तिगत तौर पर हुड्डा साहब के लिए। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वोटिंग से 4 दिन ऐलान किया था कि वो ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो भाजपा के प्रत्याशी को हराते। तो उन्होंने ऐसा किया भी, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे मनदीप गुलाम उन्होंने समर्थन किया था। ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो ऐसा कह रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या फिर प्रदेश मंत्री हो या फिर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे, उन्होंने भी कहा कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में उन्होंने सेध लगाई है और आने वाले जो समय है उसमें भी अब बीजेपी का वर्चस्व यहाँ पर स्थापित होगा। जो गढ़ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें उखाड़ फेंका गया है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर इस गढ़ को तोड़ने की शुरुआत कर दी गई थी। हालांकि जुलूस यहाँ पर निकाला गया है, सभी जो शामलावासी है उनका धन्यवाद यहाँ पर किया गया है और कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चिंता यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब बीजेपी भी सेल लगाने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर घोषणा करके रहे थे कि जल्द ही यहाँ तक जो मेट्रो का विस्तार है वो यहाँ पर होने वाला है। जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर बीजेपी काम करेगी। खासतौर पर इस बार इलेक्शन में साधना की बात करें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, क्योंकि महिलाओं की जो मूल रूप से जो समस्या थी वो पीने के पानी की थी। महिलाओं का कहना था कि वो करीबन 20 से 25 वर्षों तक जो है यहाँ पर पीने के पानी की समस्या बनी रही थी। फिर सीवर की समस्या है, सड़क की समस्या है या बाजार में जो अतिक्रमण है उसकी समस्या है। काफी ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद आश्वासन दिया था। लोकसभा में उन्होंने कहा था शापला का विकास कराना तो पर अमल दिलाना जरूरी होगा। और दिनेश, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त नए जुड़े हैं, एक बार फिर से उनको बताएं, बीजेपी से प्रवीण को जो कि कांग्रेस से ही आए थे, जीत गए हैं। कांग्रेस ने क्या किया? निर्दलीय को समर्थन दिया था। बिल्कुल, देखिए उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था कि वो ऐसे प्रत्याशी को समर्थन देंगे जो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा सके, ऐसे में जो अपील रुझान है वो निर्दलीय तौर पर यहाँ पर खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं जो उनका समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन पाई तो बीजेपी ने बाजी मार दी है। अब शापला में भंग खिला है, कहीं न कहीं जो एक शुरुआत बीजेपी की तरफ से शापला से की गई है। अब आने वाले समय में ऐसा दावा किया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ को उखाड़ फेंकेंगे। इसका जो असर है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में साफ देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब तैयार होती है और जो विकास की जो गति है वो यहाँ पर लगातार करनी होगी। बीजेपी की भी मजबूरी हो गई है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास करवाया जाए ताकि लोकसभा और लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सीट है उसको यहाँ पे पूरी तरह से उठा सके। कांग्रेस के किन किन नेताओं की ओर से कैंपेनिंग की गई थी सांपला में? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो किसी भी नेता के सामने आकर कोई कैंपेन नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शुरुआत से काफी नेता यहाँ पर आए थे। यहाँ पर कुछ स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर काफी आए थे और लगातार फोन के माध्यम से वो टच में थे। ऐसा यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता है या फिर भाजपा के नेता या फिर जो भाजपा के प्रत्याशी है तो ये आरोप लगाते हैं कि दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। निकाय चुनाव परिणाम से जुड़ी, शहर की सरकार से जुड़ी, तो लगातार जैसे जैसे अलग अलग राउंड की काउंटिंग पूरी हो रही है वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर सीएम का बयान भी सामने आया है। सीएम की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। एक तरफा बीजेपी की जीत हुई तो सीएम जीत को लेकर वोटर्स का, जनता का आभार भी व्यक्त करते नजर आए हैं। कांग्रेस को भी निशाने पर ले आके कांग्रेस पर जनता का कोई भरोसा नहीं रहा है। कांग्रेस वोटर्स का भरोसा खो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, सीएम की प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं। कांग्रेस केवल झूठ फैलाने का काम करती है। तो सीएम दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम के जो रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं, पहले भी सीएम की ओर से कहा गया कि कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। जनता का आभार उनकी ओर से प्रकट किया गया था। एक बार फिर से उनका रिएक्शन सामने आया है। सीएम की ओर से निकाय चुनाव परिणाम को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, कांग्रेस झूठ फैलाने का काम करती है, कांग्रेस भरोसा खो चुकी है, बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप